बेटा बहन की मार्केट में दवा नहीं है, बहन को से। दोस्तों मार्केट के अंदर जब भी हम लोग स्पीकर परचेस करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन होता है, बहुत सारा डाउट रहता है कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। जबकि दोस्तों मार्केट के अंदर एक ही सेम वाटेज का स्पीकर अलग अलग प्राइस पर मिलता है। कोई स्पीकर मिल रहा है 10,000 का, कोई स्पीकर मिल रहा है 12,000 का। दोनों स्पीकर का वाटेज सेम है लेकिन प्राइस अलग अलग है। तो हमारे लिए कौन सा स्पीकर बेहतर होगा, कौन सा स्पीकर में अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, दोस्तों बिल्कुल ही इन सारे बातों का आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो एंड तक देखना। स्पीकर हमें जब भी परचेस करना होता है किसी ना किसी रीजन की वजह से हम लोग परचेस करते हैं, चाहे वो मॉनिटर सेक्शन के लिए यूज में लो या फिर टॉप के लिए लो या फिर बेस के लिए, चाहे किसी ना किसी में तो यूज करना है। जब हम स्पीकर को खरीद रहे हैं सबसे पहले आपको ये चीजें पता करना है कि उस स्पीकर का यूज क्या है। अगर आप ये जान लो कि आपका स्पीकर कहाँ पर यूज होने वाला है, मॉनिटर में होने वाला है या फिर टॉप में या फिर बेस में, तो उसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं कुछ ऐसे तरीके बता देता हूँ स्पीकर के बारे में जो कि मैंने पहले भी बताया हूँ। एसपीएल एंड सेंसिटिविटी देखो कितना है, जितना ज्यादा होगा एसपीएल एंड सेंसिटिविटी उतना ज्यादा आपको लाउड मिलेगा। दूसरी बात फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखो आप कहाँ से कहाँ तक है। 15 इंच स्पीकर बाय करना चाहते हो या फिर 12 इंच स्पीकर बाय करना चाहते हो तो 60 हर्ट्ज से कम स्टार्ट होना चाहिए, 60 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या है ना एक मिड रेंज का स्पीकर देख रहे हैं, तो इसी वजह से क्या है जितना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। चाहे वो 2 किलो हर्ट्ज तक हो, 3 किलो हर्ट्ज तक हो, 4 किलो हर्ट्ज तक हो, 5 किलो हर्ट्ज तक हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मिड रेंज स्पीकर में कोशिश कीजिए 2K से ऊपर का ही फ्रीक्वेंसी स्पीकर में सपोर्ट करता हो। 2K का नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है स्पीकर में तो उस स्पीकर में आपको मीट क्वालिटी अच्छा नहीं मिलने वाला। तो दूसरी बात आता है वॉइस कॉइल। स्पीकर का वॉइस कॉइल किस में जाना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आपका डीजे का काम है तो दोस्तों आप 4 इंच वॉइस कॉइल, 4 इंच के ऊपर का भी वॉइस कॉइल में जा सकते हो 15 इंच के अंदर। आपका काम ज्यादातर लाइव साउंड का है और आप मॉनिटर में यूज करते हो, चाहे आप एफओएस के लिए यूज करो। तो लाइव साउंड के अंदर जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है टोनल क्वालिटी मैटर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 3 इंच के ऊपर का वॉइस कॉइल, 3 इंच, 3.5 इंच या फिर 3.5 इंच का वॉइस कॉइल जो स्पीकर आता है 15 इंच के अंदर, अगर 3.5 इंच से ऊपर है स्पीकर का वॉइस कॉइल तो उस स्पीकर को आप बाई मत करो लाइव साउंड के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप डीजे के लिए ले रहे हो तो कम से कम कोशिश कीजिए 4 इंच वाला वॉइस कॉइल स्पीकर में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों डीजे में हमें चाहिए बेस का प्रेशर और लाइव में चाहिए होता है हमें क्वालिटी। तो दोस्तों यहाँ पर और एक कंफ्यूजन आता है, अगर कंपनी का जो सेटअप आता है कंपनी कंप्लीट अगर आप टॉप ले रहे हो तो उसके अंदर अगर 4 इंच वॉइस कॉइल है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। दोस्तों देखो कंपनी का बात अलग है, क्योंकि कंपनी जब एक टॉप को तैयार करता है, फिटिंग कंप्लीट होता है कंपनी की तरफ से, तो उस टाइम पे क्या है ना कंपनी उसके पीछे बहुत ज्यादा R&D रिसर्च करते हैं। उस स्पीकर के साथ जो भी सूटेबल कैबिनेट होता है उसी को यूज किया जाता है। उस स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के हिसाब से उसका नेटवर्क बोर्ड डिजाइन होता है, फिर उसके हिसाब से ही उसका HF भी डिजाइन होता है। तो क्या है ना कंपनी का अगर फिटिंग टॉप आपके पास है, भले ही उसमें 4 इंच वॉइस कॉइल है, आप उसको डीजे में लाइव में दोनों जगह पर यूज कर सकते हो इजीली। तो अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे ना बेस के अंदर बहुत सारा मॉडल आता है, जैसे कि रिवर्स हो गया, क्राव हो गया, फॉन्ड हो गया। तो इसमें से कौन सा बेस आपको लेना चाहिए दोस्तों, सिंपल सा मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो देखो दोस्तों अगर आप कस्टमाइज बेस बना रहे हो, मान लीजिए स्पीकर अलग से खरीदा, कैबिनेट अलग से खरीदा, तो इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला चीज है फॉन्ट बेस। क्योंकि दोस्तों फॉन्ट बेस एक ऐसा बेस है अगर इसका कैबिनेट सही ढंग से नहीं बना हुआ है तो दोस्तों इसमें आपको रिजल्ट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए आपको जो चाहिए वो होता है क्राफ्ट बेस। चाहे आप इसको लाइव में यूज करो या फिर डीजे में, दोनों में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप लोग इसे यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर रिवर्स बेस अगर कस्टम मेड है, आप इसको लाइव में यूज करने की कोशिश करोगे, अगर उसमें थोड़ा सा भी बूमिंगनेस ज्यादा हो गया तो दोस्तों आपका क्या है ना आपका जो तबला का जो बेस होता है, फिर पैड का जो किक होता है, ड्रम का जो किक होता है, इसमें ना बहुत ही ज्यादा बूमिंगनेस आएगा, इसको ना आप टाइट ही नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगा। दोस्तों अगर आप कंपनी फिटेड में जाते हो, कंपनी फिटेड कोई भी बेस उठाते हो ना, तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो कंपनी होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंपनी एक रिसर्च बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट को तैयार करता है। अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट सक्सेस है तभी उसको मार्केट में रखा जाता है बहुत टाइम तक, नहीं तो उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है। जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अभी भी लॉन्ग टाइम से चलते आ रहे हैं, आप मान के चलो उसका डिमांड भी ज्यादा है और वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। 3 इंच स्पीकर अगर आप बाय कर रहे हो सिंगली, तो इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूँ, स्पीकर के लिए जो है ना वो होता है एसपीएल जितना ज्यादा होगा उतना आपका लाउड होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन वाटेज क्या करते हैं, वाटेज जितना ज्यादा होगा उतना स्पीकर का प्रेशर होगा। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए थ्रो चाहिए तो एसपीएल देख के लो।
अगर आपको चाहिए प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो आप वाटेज में जाओ। दोस्तों यहाँ पर भी एक बात आता है स्पीकर का वॉइस कॉइल। वॉइस कॉइल क्या काम करते हैं देखिए दोस्तों, जितना छोटा वॉइस कॉइल होगा उतना काम आपको वाइब्रेशन मिलेगा कि कौन सा वॉइस कॉइल के अंदर रहना सही होता है। मेरे हिसाब से दोस्तों हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन भी थोड़ा आपको डिफरेंट लग सकता है, बट दोस्तों मेरे हिसाब से 4.5 इंच या फिर 4.5 इंच वॉइस कॉइल वाला जो स्पीकर आता है ना, ये सबसे बढ़िया होता है, हर किसी काम के लिए बेस्ट होता है। चाहे आप इसको डीजे में यूज करो या फिर लाइव में यूज करो, इसका ना ही लॉन्ग थ्रो में कमी आता है, ना ही इसका वाइब्रेशन में कमी आता है, ना ही इसका पंच कम आता है। लेकिन दोस्तों आप इससे ऊपर के स्पीकर में जाओगे, ऊपर का जो वॉइस कॉल होता है 5 इंच वॉइस कॉल में आप जाओगे तो इसमें से ओनली वाइब्रेशन ही मिलेगा। अगर आप इससे नीचे जाओगे तो आपको पंच मिलेगा, वाइब्रेशन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं कस्टम मेड की बात कर रहा हूँ, ना ही कंपनी फिटेड की बात कर रहा हूँ। कंपनी फिटेड के अंदर चाहे स्पीकर रिवर्स में लगा हो या फिर क्रैब लगा हो, चाहे किसी भी तरीके का स्पीकर लगा हुआ हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है कि कंपनी होता है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उसका सही करके ही आपको देगा। दोस्तों कंपनी अगर लिख रखा है ना कहीं पर भी 40 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इस बेस का, भले ही वो रिवर्स में हो या फिर पॉप LD18 जो दिखता है ना, जो स्पीकर अंदर लगा हुआ होता है उसका एक साइड पे एयरपास नहीं होता है, चाहे इसी कैबिनेट के साथ आपको क्यों ना मिले दोस्तों, इसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एकदम परफेक्टली मिलेगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी जो चीजें तैयार करते हैं उसके पीछे बहुत ही ज्यादा रिसर्च होता है। मेरे हिसाब से देखा जाए दोस्तों मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ, हो सकता है तो कंपनी फिटिंग चीजें खरीदे, बेस हो टॉप हो, उसमें क्या है ना उसके साथ आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आप कस्टमाइज करके कभी भी नहीं ला सकते हो। क्योंकि आज अगर आपने कस्टमाइज में चला गया तो इसमें आपको दिक्कत आएगा, भाई मेरा बेस बैक में आ रहा है, मेरा एम्पलीफायर के साथ सेटअप मैच नहीं कर रहा है, मेरा जो टॉप का नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा जल रहा है, मेरा टॉप का HF बहुत जल्दी उड़ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ आते रहेगा। अगर आप कंप्लीट कंपनी फिटेड चीजें यूज करोगे ना तो उसमें आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, थोड़िंग भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी बहुत सुंदर मिलेगा। तो जो लोग अभी न्यू डीजे सेटअप खरीदने की सोच रहे हो ना, तो उनके लिए अगर कंप्लीट लेना चाहिए लो बजट के अंदर, तो मैं 3-4 कंपनी सजेशन कर देता हूँ। आप इसमें इन्वेस्ट करके देख सकते हो, रिजल्ट आपको अच्छा मिले तो और भी इन्वेस्ट करो। आउजा में जा सकते हो, स्टूडियो मास्टर में जा सकते हो, आप लोग A+ में जा सकते हो, DJ+ में भी आप लोग जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो कंपनी है लो प्राइस के अंदर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ना वीडियो कैसा लगा, बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं इस चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।